फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2023 जो जनवरी मंथ है उसका रिवीजन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। बेहतर सुविधाओं की दृष्टि से मध्य प्रदेश के राजा भोज एयरपोर्ट का स्थान देश में कौन सा है? तो देखिए, बेहतर सुविधाओं की दृष्टि से राजा भोज एयरपोर्ट का स्थान आपके है 14वां। कौन सा है? 14वां स्थान है। यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश में और आपके इंदौर का स्थान 29वां है। ओके, तो यहाँ पर राजा भोज का स्थान जो है, अगर मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखेंगे आप कि मध्य प्रदेश में राजा भोज का स्थान कौन सा है, तो इसका स्थान पहला आएगा, यहाँ पर सेकंड लिखा गया है। और इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई है उसका सेकंड स्थान आएगा। ओके, सुविधाओं की दृष्टि से। जबकि पहले नंबर पर कौन सा रहा है आपका? तो ये रहा है आपका बेंगलुरु। अगला देखते हैं, पशुपालन की राष्ट्रीय योजनाओं में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश का देश में स्थान कौन सा रहा? प्रथम रहा है। आयुष्मान भारत योजना में मध्य प्रदेश का देश में स्थान कौन सा रहा है? पहला रहा है। आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने में मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है इसका स्थान देश में पहला रहा है। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश में जो बुरहानपुर है इसका क्या है? पहला स्थान है जिले के रूप में मध्य प्रदेश में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष जो बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? जबलपुर जिले से। नाम याद रखिएगा, कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। किसके अध्यक्ष बने हैं? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के। और ये किस जिले से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से आते हैं दिनेश कुमार शुक्ला। अगला है, स्टार्टअप लिंक रिपोर्ट 2022 के अनुसार स्टार्टअप शुरू करने में देश में मध्य प्रदेश के किस शहर को स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर इंदौर को मिला है 14वां स्थान और भोपाल को मिला है आपका 29वां स्थान। तो देश में टॉप पर कौन है? तो टॉप पर देश में है बेंगलुरु। बेंगलुरु के बाद है दिल्ली। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर 14वां है और भोपाल 29वां। लेकिन अगर पूछे कि मध्य प्रदेश में प्रथम कौन है, तो मध्य प्रदेश में प्रथम कौन हो जाएगा? इंदौर। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? भोपाल। ओके, और भारत की दृष्टि से देखेंगे तो इंदौर 14वां है और भोपाल 29वां है। क्लियर है? अगला देखते हैं, सूर्यांश का प्रेरणा नामक पुस्तक जिसका विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव को आपने सुना होगा, जो मध्य प्रदेश जो गान है उसके रचयिता कौन है? तो महेश श्रीवास्तव है। उसे गाया किसने? गायक कौन है? तो शांतनु है, जिन्हें हम शान भी कहते हैं। ओके, शॉर्ट में। मध्य प्रदेश सुख का दाता सबका साथी, क्या है? प्यारा मध्य प्रदेश। द पावर ऑफ वन वोट नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो मंगू भाई पटेल के द्वारा किया गया। द पावर ऑफ वन बुक के लेखक भी कौन है? तो ये महेश श्रीवास्तव ही है। इनकी दोनों बुक याद रखिएगा। पहली जो बुक है सूर्यांश का प्रेरणा, इसका विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। और द पावर ऑफ वन वोट जो पुस्तक है इसका विमोचन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया है। अगला है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रसोई का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो ये भोपाल में हुआ है। किसके सहयोग से? अक्षत फाउंडेशन के सहयोग से। ओके, अगला है, प्रदेश के निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी में हिंदी लैब की शुरुआत की जाएगी? तो कौन सी बनेगी? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, भोपाल में। ओके, और यहीं क्या बनाई जाएगी? हिंदी लैब स्थापित की जाएगी। रेशमा गोंड ने मुंबई मैराथन 2023 में पहला स्थान प्राप्त किया। बताइए यह प्रदेश के किस जिले से आती है? तो रेशमा गोंड का संबंध किससे है? भाई ये एथलेटिक्स हैं, ठीक है, एथलीट हैं। और ये इंदौर से आती हैं और इन्होंने मुंबई मैराथन जो 2023 जनवरी में आयोजित हुई उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में तीसरे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जबलपुर में किया गया था 6 से 8 जनवरी 2023 को, तीसरे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का। ओके, अगला है, देश के किस राज्य द्वारा राज्य भूमि बोर्ड अधिकरण का निर्माण करने की घोषणा की गई है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षण के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व को सम्मानित किया गया। बताइए सतपुड़ा जो रिजर्व है ये किस जिले के अंतर्गत आता है? तो भाई होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। होशंगाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। ओके, और जैसे गंगा घाट पे आरती होती है उसी तरीके से अब नर्मदा घाट पर भी आरती हुआ करेगी, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में पहली बार
अत्यंत दुर्लभ वन्य जीव प्राणी व जलीय जीव जंतुओं के शोध कार्यशाला 2023 का आयोजन राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा भोपाल में। राज्य जैव विविधता बोर्ड का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है? भोपाल में ही है। देश की पहली सहकारी होम्योपैथी फार्मेसी प्रदेश में कहाँ स्थापित हुई है? तो भाई याद रखिएगा भोपाल में ही स्थापित हुई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य महोत्सव का आयोजन प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो ये भोपाल में 13 से 23 जनवरी को किया गया राष्ट्रीय खाद्य महोत्सव। नेक्स्ट रीवा अल्ट्रा मेगा पावर सोलर लिमिटेड को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1000 करोड़ की गई है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट की क्षमता कितनी है? तो याद रखिएगा 750 मेगावाट, और ये बहुत पूछा जा चुका है इसलिए ध्यान रखिएगा। मुंबई मैराथन में महिला वर्ग के अंतर्गत सपना सोजतिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इनका संबंध किस जिले से? इंदौर से। पहले नंबर पर मतलब जो मध्य प्रदेश से जीती हैं वो कौन है? रेशमा गौंड है, वो भी कहाँ से आती है? इंदौर से। और सपना सोजतिया भी कहाँ से आती है? इंदौर से। ओके। कुशाभाई ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में वाटर विजन 2047 का आयोजन किया गया। यह किस शहर में स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। कुशाभाई ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? भोपाल में है। ये पुरानी जो हमारी विधानसभा थी मिंटो हॉल, उसी को कन्वर्ट करके बनाया गया है। अगला है मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री वर्तमान में कौन है? बिसाहू लाल सिंह है। और ये किस जिले से ये भाई विधेयक कहाँ से है ये विधायक? तो ये हैं आपके अनूपपुर जिले से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घेंगा से होने वाले सिकल सेल की रोकथाम के लिए राशन की दुकानों पर कौन से चावल का वितरण करने की घोषणा की गई है? सिकल सेल ये एक रक्त संबंधी बीमारी होती है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा सिकल सेल की रोकथाम तथा देश से पूरी तरीके से 2047 तक खत्म करने का लक्ष्य बजट 2023 में भी घोषित किया गया है। कब तक मुक्ति पालेगा भारत? 2047 तक। और इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार फोर्टिफाइड चावल का क्या कहां से वितरण करेगी? राशन की दुकानों से। किस रोग की समाप्ति रोकथाम के लिए? सिकल सेल की समाप्ति के लिए या रोकथाम या उन्मूलन के लिए। मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को 2023 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 4 व्यक्तियों को मिला है। ओके, पहली चीज याद रखिए। देख लेते हैं कौन कौन है इसमें। तो जोधैया बाई को किस क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कला के क्षेत्र में। कौन सी कला? बेगा चित्रकला। कहाँ से आती है जोधैया बाई? याद रखिए सागर जिले से आती हैं। दूसरे हैं मुनीश्वर चंदावर, जिन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये झाबुआ से आते हैं। मुनीश्वर चंदावर मेडिसिन के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ये झाबुआ जिले से आते हैं। अगला है रमेश परमार और शांति परमार, ये दोनों क्या है? हस्बैंड वाइफ है। इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार। ओके, व्यक्तियों के रूप में कितनों को मिला है? तो भाई व्यक्तियों के रूप में 4 को मिला है, और अगर अवार्ड के रूप में देखें तो 3 लोगों को मिले हैं। ठीक है, याद रखना। तो इन दोनों जो हस्बैंड वाइफ है इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? तो गुड़िया शिल्प के लिए। किस जिले से आते हैं? ये जबलपुर जिले से आते हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के किस राई कलाकार, राई नृत्य होता है, उनके कलाकार इन्हें वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये क्या नाम है इनका? राम सहाय पांडे। राम सहाय पांडे का संबंध किस कला से? तो राई नृत्य कला के ये हैं कलाकार, और इन्हें 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस जिले से आते हैं? उमरिया जिले से ये आते हैं। अगला है वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तित्व को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए भाई 23 के पढ़ रहे हैं तो 22 के भी हमें पता होना चाहिए, पूछा आपसे 22 का भी जा सकता है। ओके, तो डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा को मिला, ये भोपाल से थे। श्री अर्जुन सिंह धुर्वे परधोनी नृत्य जो होता है उसके कलाकार है, डिंडोरी से हैं ये। राम सहाय पांडे राई कलाकार है, इन्हें सागर जिले से आते हैं। अवध किशोर झाड़िया साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में मिला, छतरपुर जिले से आते हैं। दुर्गाबाई ब्याम को डिगना चित्रकला के लिए मिला था, ये डिंडोरी से आती हैं। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल सांची के स्तूप के गेट की प्रतिकृति का अनावरण किस देश में किया गया है? तो राइट आंसर होगा जर्मनी।
सांची के स्तूप को कब 1989 में क्या किया गया था, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। कहाँ आते हैं ये सांची के स्तूप, कहाँ मिलेंगे आपको, किस जिले में मिलेंगे, तो ये रायसेन जिले में मिलेंगे। ओके, रायसेन जिले में सांची के स्तूप। फिर यहीं पर रायसेन में एक और विश्व विरासत स्थल है आपका, क्या, भीमबेटका। भीमबेटका को कब घोषित किया गया विश्व विरासत स्थल, 2003 में। और 1986 में 1986 में मध्य प्रदेश का पहला यूनेस्को साइट कौन सा बना था, तो ये खजुराहो बना था। कौन बना था, खजुराहो। किस जिले में आता है, छतरपुर में। तो तीनों ही विश्व विरासत स्थलों को आप याद रखिएगा। ओके, अभी आपसे पूछा जाए कि सांची के स्तूप के गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा जर्मनी में किया गया है। अगला है, प्रदेश के किस जिले में 17वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली 2022 का शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा किया गया, तो ये भोपाल में किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई आतंकी साजिशों के चलते मध्य प्रदेश के किस जिले में एनआईए का थाना प्रारंभ हुआ है, तो ये भोपाल में। आपने सुना होगा सिमी जो आतंकी संगठन है, इसके बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भोपाल में पकड़े गए, इसलिए इसका थाना ही बना दिया गया। कहाँ, भोपाल में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का। राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों के निराकरण हेतु मध्य प्रदेश के किस जिले के थाने को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये थाना जो है चोपना थाना है, किस जिले में, बैतूल में। कहाँ पर है, चोपना थाना, बैतूल। देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में इंदौर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय G20 सम्मेलन के तहत थिंक 20 की बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ, तो कुसाभाई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा, आने के चांसेस हैं। यू विन पोर्टल के तहत टीकाकरण के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित किया गया, तो ये भोपाल को चिन्हित किया गया है यू विन पोर्टल के तहत। हाल ही में मध्य प्रदेश के आशीष सिंह को एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये किस जिले के कलेक्टर हैं, तो उज्जैन के हैं, और इन्हें भी कोविड-19 के दौरान इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी सौम्या तिवारी का संबंध किस खेल से है, तो भाई ये क्रिकेट की खिलाड़ी है। कौन, सौम्या तिवारी। और जो भी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीता है अंडर 19 टीम ने, उसमें ये क्या थी, खिलाड़ी थी भोपाल से। ओके, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत के द्वारा किस टीम को हराया गया, तो भाई भारत के द्वारा इंग्लैंड को हराया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की खिलाड़ी किसने, सौम्या तिवारी इसमें 11 में शामिल थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हराया गया। इस टीम की कप्तान कौन थी, तो भारतीय टीम की कप्तान अंडर 19 में शेफाली वर्मा थी। अगला है, यूएन के द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया गया। बताइए, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में मोटे अनाज का मेला आयोजित किया गया था, तो ग्वालियर में। कहाँ लगा था, मिलेट्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में। मोटे अनाज का मेले का आयोजन किया गया था आपके ग्वालियर में। ओके, कोदो, कुटकी, बाजरा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में इको टूरिज्म पार्क बनाए जाने की घोषणा हुई है, तो नागौद सतना में इसको बनाया जाएगा। किसको, इको टूरिज्म पार्क सतना। कहाँ बनेगा, नागौद में। वर्तमान मध्य प्रदेश में वन मंत्री कौन है, तो कुंवर विजय शाह कौन है, वन मंत्री हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है, कमल पटेल हैं। कमल पटेल कृषि मंत्री। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ किसकी है, कौन से पर्वत श्रेणी की है, एंडीज की है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एकांकागुआ को मध्य प्रदेश के किस पर्वतारोही ने फतेह किया, ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे कहाँ से आती है, हरदा जिले से। ओके, याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन है मध्य प्रदेश की, तो पहली महिला है आपकी भावना डहेरिया। कौन है, भावना डहेरिया। ओके, यहाँ पर जो परमार हैं उनका नाम भी आता है, तो उनका नाम भी याद रखिएगा। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 2022 में किस राज्य में प्रारंभ हुआ, तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। कब से कब तक, 30 जनवरी से 11 फरवरी तक ये चलेगा। 2023 22 के हैं, 23 में आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हो रहा है, 8 शहरों में। कहाँ कहाँ, 4 बड़ी सिटी याद रखिए, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। फिर उसके बाद 4 छोटे शहर है, बालाघाट, मंडला, खरगोन, उज्जैन। इसकी थीम क्या है, तो थीम है भाई इसकी, हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। कितने खेल आयोजित किए जाएंगे, 27 खेल होंगे, इसके अलग अलग इवेंट्स होंगे। ओके, टोटल गेम्स कितने होंगे, 27। पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया जा रहा है, किसमें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
पहली बार इनका आयोजन कहाँ हुआ था? 2018 में हुए थे पहली बार। ये इनका 5वां संस्करण है। कहाँ पर? एमपी में। पहला संस्करण कहाँ हुआ था? दिल्ली में 2018 में। इसके मस्कट या शुभंकर कौन है? आशा है। उसका वो आशा नामक चीता है। आशा नामक चीता है। मसाल का नाम क्या रखा गया है? तो ये मध्य प्रदेश के 52 जिलों से होकर गुजरी है। इस मसाल का नाम अमरकंटक रखा गया है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। 1 फरवरी 2023 से प्रदेश के किस जिले में 5 दिवसीय गांधी फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखिएगा, मंदसौर में किया जाएगा। किस नदी के किनारे होगा? तो सिवना नदी के किनारे होगा। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन मंदसौर में। 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये इंदौर में आयोजित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रवासी भारतीय दिवस का ये कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था। कब से मनाना प्रारंभ हुआ? 2003 से इसे मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे एग्जाम में। मोहम्मद इरफान अली, ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली। ये थे हमारे क्या? प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ओके, इसलिए 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। और प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अगला है, जापान तथा भारत के मध्य हुए किस युद्धाभ्यास में फाइटर पायलट के रूप में अवनी चतुर्वेदी ने अभ्यास किया? तो वीर गार्जियन। कौन सा है? वीर गार्जियन। अवनी चतुर्वेदी कहाँ से आती है भाई? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले की हैं ये अवनी चतुर्वेदी फाइटर पायलट। जनवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित की गई? तो 11 इंदौर में की गई। कब से कब तक? 11 और 12 जनवरी। इसकी थीम क्या थी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की? तो मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार। कुल 65 देशों के प्रतिनिधियों ने, इन्वेस्टर्स ने इसमें शामिल हुए थे या भाग लिया था। ओके, 3 जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के गिर गोवंशीय प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से की गई? तो गुर्जर बारडिया गांव है ये, कहाँ पर? मंदसौर में। तो यहाँ से क्या की गई है? गिर गोवंशीय प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। गिर क्या है? गायों का वंश है गिर। और ये कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में पाया जाता है। इन्हीं के जो गिर वंशीय गोवंश है, इसको मध्य प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। याद रखिएगा, कहाँ से? गुर्जर बारडिया गांव मंदसौर से। कब हुआ? 3 जनवरी 2023 को। कौन सा प्रोजेक्ट है? गिर गोवंशीय प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के किस जिले में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल का शुभारंभ किया गया? तो ये इंदौर में बना है। जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाने की घोषणा की गई? इंदौर और जबलपुर में। 12 जनवरी 2023 में शरद यादव का निधन हुआ। यह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से सांसद रहे? जबलपुर से सांसद रहे थे ये। और जनता दल जो नीतीश कुमार की पार्टी, बिहार के मुख्यमंत्री की, उन्हीं के सदस्य थे। पार्टी इन्होंने छोड़ दी थी। ओके, पर्सनल कुछ विवादों की वजह से। और इनका जो गृह जिला है वो कौन सा है? होशंगाबाद है। यहीं इनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो याद रखिएगा, पार्टी का नाम पूछा जा सकता है। कौन थे? नेता थे। कब हुआ निधन? 12 जनवरी 2023 को। मध्य प्रदेश में ये कहाँ से सांसद थे? जबलपुर से सांसद रह चुके थे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में आयुष विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार खोलेगी आयुष विश्वविद्यालय। स्मार्ट सिटी पार्क का नाम बदलकर वाटर विजन पार्क किया जाएगा किस जिले में? तो भोपाल में है ये स्मार्ट सिटी पार्क। अब इसका नाम बदलकर वाटर विजन पार्क रखा जाएगा। ओके, मध्य प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट परिसर किस मंदिर में बनाया जाएगा? तो महाकाल लोक परिसर जो बना है उसे बनाया जाएगा जीरो वेस्ट परिसर। आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला निम्न में से कौन बना है? तो ये इंदौर ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। किस क्षेत्र में? आयुष्मान कार्ड बनवाने में। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस टीकाकरण अधिकारी को कोविड-19 टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए जेनेवा एंड ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर संतोष शुक्ला को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के नए भवन बिल्डिंग का लोकार्पण
कहाँ किया गया है, तो भाई मध्य प्रदेश भवन याद रखिए, मध्य प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में मिलेगा, पहली बात। और इसका लोकार्पण जो आपके शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने किया है। कुल लागत इसकी 150 करोड़ आई है। 100 कमरे हैं इस बिल्डिंग में, और ये 2 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में भोपाल जिले के किस कलाकार को इंटरनेशनल कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? हेमलता गुप्ता को किया गया। ये क्या करती हैं? पेंटिंग करती है। ओके, अगला है किस राज्य के ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश के। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में एक गांव का नाम बदलकर इस्लाम नगर कर दिया गया? तो ये इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर कर दिया गया। कहाँ पर है ये गांव? भोपाल में। संगीत नगरी मध्य प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? महर को कहा जाता है। कहाँ है ये? सतना जिले में। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो नागपुर थी। 1 नवंबर 1956 के बाद क्या हो गई? भोपाल हो गई। लेकिन भोपाल किस जिले की तहसील थी? सीहोर की। भोपाल जिला कब बना? 1972 में। कब बना? 1972 में। मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री वर्तमान में कौन है? गोविंद सिंह राजपूत है। राहतगढ़ का किला किस जिले में बना है? किस जिले में है? तो ये सागर जिले में आपको मिलेगा। किस जिले में टूरिज्म बोर्ड के द्वारा होम स्टे परियोजना बनाई गई थी? इंदौर में की गई थी। G20 सम्मेलन हुआ था, इसके उपलक्ष्य में बनाई गई थी। दताना एयर स्ट्रिप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये उज्जैन में, यहीं पर एयर फेस्टिवल मनाया गया था। हाल ही में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लॉर्ड डिस्पेस सेंटर उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर को सम्मानित किया गया है। 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 22 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? पन्ना में हुआ था। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री कौन है वर्तमान में? तो गोपाल भार्गव हैं। प्राथमिक सहकारी साख समितियों को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। 65,000 सहकारी साख समितियों को कंप्यूटराइज किया गया है मध्य प्रदेश में। समाचारों में चर्चा में रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूली शिक्षा में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये मध्य प्रदेश बना है। 14 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहां से मध्य प्रदेश में 5G नेटवर्क सेवा प्रारंभ की गई? महाकालेश्वर परिषद या महाकाल लोक परिसर उज्जैन से प्रारंभ की गई। 65वीं राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी के किन खिलाड़ियों द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह, हर्षित बिंजवा और गोल्डी गुर्जर, इन तीनों ने मिलकर जीता था स्वर्ण पदक। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक का शुभारंभ कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री वर्तमान में कौन है? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? तो विश्वास सारंग है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट समग्र प्रारंभ किया गया, तो इसका उद्देश्य क्या है? सुपोषित मध्य प्रदेश बनाना। पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज मध्य प्रदेश के किस जिले में चर्चा में रहा? भोपाल में। मुस्कान शेख का संबंध किस जिले से है? तो ये शिवपुरी से है मुस्कान शेख। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक जीते? तो भाई मुस्कान शेख ने ही जीते हैं। तो ये किस खेल की खिलाड़ी है? पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। कौन? मुस्कान शेख। कहाँ से आती है? शिवपुरी से। मध्य प्रदेश के धार जिले के मोहम्मद यूसुफ खत्री को किस प्रिंट के लिए 2017 के शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बाग प्रिंट के लिए। मोहम्मद नासिर को ब्लॉक पेंटिंग और मोहम्मद मुबारक खत्री को ब्लॉक पेंटिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से? धार जिले से है। स्वर्गीय प्रदीप झारिया और पवन कुमार झारिया को विलुप्त तारापुर हस्त छपाई कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से? नीमच से। किस जिले के मोहम्मद बिलाल खत्री को बांस चटाई हस्तकला ब्लॉक प्रिंट के लिए 2018 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये धार जिले से आते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रातापानी ओबेदुल्लागंज इटारसी NH46 4 लेन परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया? तो शहडोल में ये मनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का जनवरी 2023 का MP करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए। और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।